ऑफ लॉगरिथम। देख नंबर 1 पहला का हो log mn is m into n is equal to log m प्लस log n। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 log m by n is equal to log m माइनस log n। नंबर 3 log m to the power n is equal to n log m। नंबर 4 log if log a to the base b, बेस यहाँ लिखे देखो ये a to the base b इज इक्वल टू c हो तो ये अगर b to the power c इज इक्वल टू a होता है। नंबर 5 log 10 इज इक्वल टू 10 to the base 10 इज इक्वल टू 1। नंबर 6 log 1 इज इक्वल टू 0, चाहे जो बेस हो log 1 इज इक्वल टू 0। अब इन्हीं का उपयोग करना। अब log के माने का होते जाने लो, वो का याद कर डालो का हुए। देखो logarithm is the power, logarithm is the power raised, 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 logarithm is the power raised to a base, logarithm is the power raised to a base, logarithm is the power to a base, logarithm is the power raised, power raised लगाया गया घात, लगाया गया घात, logarithm is the power raised to a base, किसी आधार पर, to a base, to obtain a particular number, to obtain a particular number, a particular number, a particular number, a particular number, particular number, किसी संख्या का किसी एक बेस पर, किसी एक आधार पर, आधार पर, आधार पर आरोपित, आरोपित ऐसा वो आरोपित वह घात होता है, वह घात होता है, वह घात होता है। लॉगरिथम का होते घात होते, आरोपित घात होते, घात होता है जिससे, जिससे वह विशिष्ट संख्या प्राप्त होती है, जिससे वह विशिष्ट संख्या प्राप्त होती है, जिससे वह विशिष्ट संख्या प्राप्त होती है, संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरणार्थ, उदाहरणार्थ 64 का 2 के आधार पर, 2 के आधार पर लघुगणक, लघुगणक, लघुगणक 2 का वह घात है, वह घात है, 2 का वह घात है जिससे 64 प्राप्त होता है, 64 प्राप्त होता है। अतः 2 to the power ये घात पर, आधार पर लगाया गया
घात, आधार पर लगाया गया घात, वह घात है, मान लो घात हम लगाएंगे x 2 टू दी पावर x, तो ये बराबर हो जाएगी 64। तो कहेंगे 2 का लाग, 2 का कितने लाग, 64 का लाग, 64 का लाग उस आधार पर लगाया गया घात है, लाग 64 बराबर x टू दी बेस 2 का काम है, क्या हो गया, या 2 टू दी पावर 8 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 8, कितना हो गया 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 8 implies that x इज इक्वल टू 8। अब क्या कहेंगे, अतः क्या कहेंगे, log 64 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 8। अतः क्या कहेंगे, अतः log 64 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 8। बट अब देखो, अगर कहा जाए 4 के घात पर 64 का लाग निकालो तब क्या होगा, बट 4 के आधार पर 4 के आधार पर 4 के आधार पर 64 का लघुगणक का लॉगरिथम, लघुगणक कितना हो जाएगा, 4 के आधार पर 4 टू दी पावर x इज इक्वल टू 64। लघुगणक क्या होता है, किसी आधार पर लगाया गया घात होता है, लगाया गया घात होता है, x का लघुगणक आधार पर लगाया गया वो घात होता है जिससे वो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 4 टू दी पावर x इज इक्वल टू 4 टू दी पावर 4, कितना हो जाए 4 टू दी पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 4, चौक 16, 16 चौका 64, 4 टू दी पावर 3, अर्थात x बराबर इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। अतः हम क्या कहेंगे, अतः 4 के आधार पर 64 का लघुगणक 64 का लघुगणक 3 होगा। उसी 64 का लघुगणक 2 के आधार पर 8 था, उसी 64 का लघुगणक 4 के आधार पर 3 है। अब परिभाषा का रटक है बहुत बार का, लघुगणक क्या है, लघुगणक किसी संख्या का किसी एक आधार पर लगाया गया घात है। किसी संख्या का लघुगणक किसी एक आधार पर लगाया गया घात है, किसी संख्या का लघुगणक किसी आधार पर लगाया गया घात है। जैसे 64 का लघुगणक 2 के आधार पर 8, लेकिन 64 ही का लघुगणक 4 के आधार पर 3 है। 4 चौक 16 चौका 64, 3 घात लगा के 4। कुछ समझ में आया था ना, नहीं समझ में बार बार पढ़ो समझ में आई। अब देखो 16 फिर क्या कहेंगे, किसी संख्या का उसी संख्या के आधार पर लघुगणक 1 होता है। किसी संख्या के 10 के आधार पर 1 हो गया, किसी संख्या का लघुगणक उसी के आधार पर 1 होता है। कौन संख्या जैसे 4 है तो क्या कहा वो 4 टू दी पावर 1 बराबर 4, तो 4 का लघुगणक उसी आधार पर 4 के आधार पर 1 नहीं होगा, कौन चीज़ पर 1 घात रखो तो नहीं रहेगी। अब सवाल देखो कितना आसान है, 2 लाइन का नहीं है, देखो पढ़ो तो कहा log ऑफ, देखो log टू दी बेस यहाँ 4 है ना, log टू दी बेस 4 यार ताको यार देखो ये होगा इतना, देखो log टू दी बेस 3, हाँ। फिर क्या हो गया मझले कोष्ठ में यहाँ log x टू दी बेस 2, हाँ। log x टू दी बेस 2। अब मझला कोष्ठ बंद कर दिया, बड़ा कोष्ठ भी बंद बराबर 0। इतना समझ में आया ना। अब देख हे इतना कुछ चीज़ें हम एक चीज़ मान ली, तो किसी चीज़ का लघुगणक 4 के आधार पर 0, किसी संख्या का लघुगणक
हम जानते हैं वो संख्या एक है जिसका लघुगणक शून्य होता है। अभी के पढ़े हो किसी संख्या का लघुगणक एक का लघुगणक शून्य होता है। log 1 इज इक्वल टू, इसका उपयोग करें का थोड़ा समझना ही है। अब ये करे माने ई अतनवा कुल बराबर हो गई एक। देखो हम जानते हैं बट वी नो दैट log 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ई अतना बराबर एक है, इम्प्लाइज दैट किसी चीज़ के बेस पर किसी संख्या एक का लघुगणक 0 होता है। तो ये हो गया log ऑफ, अब कि हम है यहीं कही जाई थे कोस थोड़ा कितना log ऑफ x टू दी बेस 2 टू दी बेस 3 इज इक्वल टू 1। ये तो नहीं जगह पर हम 1 कह दिए, थोड़ा समझ में आओ था। देखो हम जानते हैं किसी संख्या का एक का लघुगणक शून्य होता है। ठीक है, माने log ऑफ इतना बराबर 0, इसका मतलब इतना बराबर एक हो चाहिए, तो मतलब एक लिख दिया, इम्प्लाइज दैट इतना एक। अब फिर कहा हे इतने के लघुगणक एक है, log इतना टू दी बेस 3 इज इक्वल टू 1। एक काम ऐसे कह ले, या log एक काम कह ले थे, मान लो ये हो गए y, इतना हम y मान लिया नहीं टू दी बेस 3 इज इक्वल टू 1। log इतना टू दी बेस y बराबर। अब हम जानते हैं किसी संख्या का 10 का लघुगणक एक होता है, 10 का लघुगणक एक होता है। क्या हो गई हाँ log x टू दी बेस 2 एक हम y मान लिया, तो ये 3 हो गवा, तो ई आई गवा कितना, ये तो एक रहा, log इतना टू दी बेस 3 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, ये y बराबर हो जाएगा 10 के, कितना हो जाए 10 के नहीं log नहीं log किसी चीज़ का log उसी के आधार पर एक होता है, किसी चीज़ का लघुगणक उसी के आधार अपने ही आधार पर एक होता है। किसी चीज़ का लघुगणक अपने ही आधार पर एक होता है, इसे लगा रहे कहाँ रहा, हाँ इतना टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है ये 3 हो चाहिए, किसी चीज़ का लघुगणक उसी के आधार पर, तो ये बराबर हो गया 3। देखो यानी y बराबर हो गया 3। हाँ बट ऐसे का वो है ये जो बट हम जानते हैं कारण कर log 3 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1, 3 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब y की जगह पर 3 हो गया, है ना। इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हो गया कि है ई इतना बराबर 3, कितने के का वो log x टू दी बेस 2, log x टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 3। ये y हम मान लिया इतना। अब log x टू दी बेस 3, अब पर आओ हम जानते हैं इफ log x टू दी बेस a टू दी बेस b इज इक्वल टू c हो तो b टू दी पावर c इज इक्वल टू a होता है। ये आधार टू दी पावर ये एक बार 2 टू दी पावर इम्प्लाइज दैट 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू x। log a टू दी बेस b इज इक्वल टू c हो तो b टू दी पावर c है नीचे वाला a b c, a टू दी बेस b इज इक्वल टू c हो तो b टू दी पावर c इज इक्वल टू, ऐसे चक्रीय क्रम जानो। इफ a टू दी बेस b इज इक्वल टू c हो तो b टू दी पावर c इज इक्वल टू a होता है। तो b टू दी पावर है b हो गई, a हुए b हुए c हुए, log a टू दी बेस b इज इक्वल टू c हो तो b टू दी पावर c इज इक्वल टू a होता है। इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 गुणे 3 बजे गए।
ये यही नियमों का उपयोग करेंगे कि log 1 बराबर 0। अब किसी संख्या का उसी संख्या के आधार पर log लेने पर बराबर 1 हो जाता है। log 3 फिर तीसरा नियम मान लगी, इफ log a to the base b is equal to c हो तो b to the power c is equal to a होता है। देख दर्जा 7 की कितने बिल्कुल है कि नहीं, ना क्यों पढ़ावे ना